ओम शांति। आज बाप दादा हम बच्चों को टीचर के रूप में टीचर बन कर के आए हैं और कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे इस पाठशाला के अंदर जो योग का सब्जेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना योग के और कोई सब्जेक्ट्स में आप कितना भी मार्क्स ले लेवे, लेकिन उसको पास माना नहीं जाता है। योग से ही विकर्म विनाश होता है। आज बाबा बहुत फायदे सुनाते योग का, योग में क्या क्या होता है, योग करना बहुत आवश्यक क्यों है। तो जब तक आप योग में स्थिर नहीं रहेंगे, आत्म अभिमानी नहीं होंगे, तो धारणा नहीं होती है, और धारणा नहीं होती है तो कोई ना कोई पाप कर्म अपने से होता रहता है। तो बाबा पूछते, बच्चे बाबा को भूलते ही क्यों है? इसका भी कारण बाबा बताते हैं, आप आत्मा अभिमानी नहीं रहते, इसीलिए शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो। तो खूब याद करो, बाबा को खूब याद करो। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको स्वदर्शन चक्र का पूरा ज्ञान दिया है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान दिया है। तुम बच्चों को बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया ना। तो त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होने से हमारे से कोई पाप नहीं हो सकता है, क्योंकि जो प्रेजेंट में फ्यूचर को जान करके करता है, वर्तमान समय भविष्य को याद करके कोई कर्म करता है, वो कभी पाप कर्म नहीं होता है। एक तो योग लगाओ जिससे विकर्म विनाश होता है, दूसरा त्रिकालदर्शी बन जाओ, स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओ, उससे विकर्म नहीं होता है बल्कि और धन प्राप्त होता है। ज्ञान से धन, योग से विकर्म विनाश। तो ज्ञान से धन अर्थात आप सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है, और वो केवल तुम्हारे में ही है और किसी के पास नहीं है। ना कोई ज्योतिषियों के पास, ना कोई पंडित विद्वानों के पास, ना और किसी के पास नहीं है। ये ज्ञान केवल तुम्हारे पास है। आप इसको यूज़ करो, माना स्वदर्शन चक्र घुमाओ, अपने ही पार्ट इस चक्र के अंदर क्या है, स्व का दर्शन करो। इसमें कितना विचार सागर मंथन कर सकते करो। उसके लिए बाबा कहते जितना संगम युग में ज्ञान का, धन का जास्ती आप बनाते हो, विचार सागर मंथन करके जितना ज़्यादा ज्ञान अपने अंदर से उत्पन्न करते हो, उतना ज़्यादा धन आपको सत्युग में मिलेगा। तो धनवान बनना चाहते हो ना कि नहीं? हाँ, तो धनवान अगर बनना हो तो बाबा कहते खूब स्वदर्शन चक्र घुमाओ, ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, त्रिकालदर्शी की दृष्टि में आप देखो स्वयं को भी औरों को भी। ये बहुत अच्छी बात है। और ख़ास करके आज बाबा कहते सद्गुरुवार का दिन का बहुत महत्व होता है। अपने पास तो बाबा को भोग लगता है, लेकिन दुनिया वालों के पास भी सद्गुरुवार का गुरुवार अच्छा माना जाता है, और बच्चों को स्कूल में गुरुवार के दिन बिठाते हैं। भाई बच्चा हमारा स्कूल में गुरुवार के दिन पहला जावे। तो इस प्रकार से एक भावना रहता है। तो ज्ञान के साथ साथ भावना रहना भी बहुत अच्छी बात है, कि बिना भावना का अगर ज्ञान ही होता है, ओनली ज्ञान, तो वो रूखा रूखा हो जाता है। जैसे सन्यासियों के पास ज्ञान बहुत रहता है, लेकिन भावना नहीं है उनके पास, इसीलिए वो एकदम
कड़क रहते हैं। कड़क रहना भी है अपने को भी, परंतु भावना न होने के कारण उनमें जो रस चाहिए वो रस नहीं होता है। वो भगवान को याद भी करते, बहुत रुके रुके से याद करते हैं, सूखा सूखा से, लेकिन अपने पास ज्ञान के साथ भावना होने के कारण आज सद्गुरु आ रहे, आज बाबा को भोग लगता है, आज सद्गुरु आ रहे, आज बाबा से कोई ना कोई हमें वरदान मिलता है। इस प्रकार से हमारी जो अंदर की भावना होता है वो भावना से बहुत काम बन जाता है और बाबा के साथ प्यार भी बढ़ता है। बढ़ना चाहिए ना कि नहीं? हाँ, तो इसलिए आज बाबा कहते योग को बढ़ाओ। योग आपके स्कूल का एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आप योग को बढ़ाओ और योग की स्थिति को भी बढ़ाओ। योग का समय नहीं, केवल स्थिति को भी बढ़ाओ। और इसका आप बाबा कहते चार्ट रखो, चेक करो, बीच बीच में चेक करो। आज चेकिंग पॉइंट्स भी बहुत है, आप नोट करेंगे तो आपके अपने पुरुषार्थ में मदद मिल जाएगा।